खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो सोकार कहलाता है। इस किता के नज़दीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का चश्मा वहीं था। चनाचे यीशु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रस खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उसने कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है? उसने हमें ये कुआं दिया है, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उसे कहा, ए आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना ही यरूशलेम में बाप की प्रस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते प्रस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है, और जो उसकी प्रस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू माशे यानी अल मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। और शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। पास उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की कि हमारे पास रह। चाचे वो 2 रोज़ वहाँ रहा, और उसके कलाम के स्वभाव और भी बहुत से ईमान लाए। उस औरत ने कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। अजीज़ों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है, खुदा का शुक्र अदा करने का दिन है और बरकतें पाने का दिन है। अजीज़ों, जब भी हम खुदा की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी बरकतें बेशुमार हैं, गिनी भी नहीं जा सकती। उसी ने हमें ज़िंदगी दी है, उसी ने सेहत दी है, ये उसी का ही करम है, उसी की मेहरबानी है। वरना कोई भी इंसान इस काबिल नहीं, ना को दावा कर सकता है कि मैंने ये काम किए हैं इसलिए खुदा ने मुझे दिया है। ये उसी की मेहरबानी है। और आज जब हम ये रोज़ों के अयाम में तीसरे इतवार पर हम खुदा के घर आए हैं, तो हम देखते हैं कि रोज़ों का मौसम
हम मसीहियों के लिए कोई उदास होने का मौसम नहीं, परेशान होने का मौसम नहीं कि रोज़ा रखा हो परेशान हो बंदा, लेकिन ये बहार का मौसम है, बहार का। और हमारे जब रोज़े आते हैं तो हर तरफ कुदरत में भी बहार है। हमने देखा इर्द गिर्द सब दरख्त जो हैं उनके पुराने पत्ते, वो दरख्तों ने भी देखा कि पूरा साल पत्तों पर बहुत मट्टी पड़ गई है, धूल पड़ गई है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, तो दरख्त भी अपने पत्ते गिरा रहे हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं। इसी तरह हर मसीही, हर मोमन जब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता है तो वो सोचता है कि खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया, लेकिन मेरी शायद कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको तब्दील करना चाहिए। ये हर एक की अपनी बात है, ये हर एक की। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स तौबा करता है तो वो क्यों तौबा करता है? हो सकता है कि दो लोग गिरजे आए हुए हैं, एक तौबा कर ले एक ना करे, कलाम दोनों ही सुन के जाएं, वो क्यों तौबा करेगा? तौबा क्यों करेगा? कोई बता सकता क्यों तौबा की? उसकी ज़िंदगी में क्यों तब्दीली आई? क्यों तब्दीली आई? जी हाँ, नहीं वो तो होना चाहता है, तो शुरू कहाँ से होगा? शुरू कहाँ से? शुरू हम देखते हैं कि ये रुमाल है, रुमाल सफ़ेद है, सफ़ेद रुमाल। अगर इसके ऊपर एक स्याही का निशान पड़ जाए, स्याही का निशान, तो क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। एक शख्स है जो इसको जाके धो लेगा और एक शख्स है वो ऐसे करके बंद करके फिर रख लेगा। जिसको ये एहसास हो गया कि ये रुमाल, ये कपड़ा साफ था, ये कपड़ा साफ था, इस पर कोई दाग नहीं था, लेकिन इस पर दाग लग गया है, इस दाग को धोना चाहिए। जिसको धोना चाहिए वही धोएगा। जिसको एहसास ना हो तो उसके रुमाल के ऊपर स्याही की बोतल पूरी भी गिर जाए तो भी हो सकता है वो ना धो, उसको एहसास ही नहीं। तो जिसको एहसास हो जाए, और एहसास क्या होगा? जिसको ये पता चल जाए मैं हूँ, आप हैं, कोई भी शख्स, चाहे उसने सारी बाइबल पढ़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको ये एहसास हो जाए, चाहे वो सारे रोज़े रखता हो, चाहे वो शाम को ईंटों पर घुटने टेक कर दुआ करता हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुर्बानियाँ देता है, कुर्बानियाँ देगा, लेकिन खुदा फरमाता है मुझे कुर्बानियों की नहीं, मुझे रहम की ज़रूरत है, मैं रहम पसंद करता हूँ। तो जिसको ये एहसास हुआ कि जब मैं दुनिया में आया, जब हम सब दुनिया में आए तो हम बेदाग थे, हम पाक थे, कोई दाग नहीं था, पाक साफ थे। लेकिन दुनिया में चलते चलते हमने अपनी रूह को दागदार कर लिया। खुदा ने जब इंसान को बनाया, इंसान मिट्टी का पुतला था, खुदा ने उसमें दम फूंका तो क्या हुआ? वो जीती जान हो गया, जीती जान हुआ। तो दरअसल जब हम ये सोच लेते हैं कि खुदा ने दम फूंका, जीती जान हुआ, इसी जान ने एक दिन खुदा को हिसाब देना है। इसी जान में मट्टी रह जाएगी, इधर ही रह जाएगी, सब कुछ इधर ख़त्म हो जाएगा। तो जिसको ये एहसास हो जाए कि मेरी ज़िंदगी पाक थी, साफ़ थी, बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन इस पर कोई निशान आ गए हैं, दाग आ गए, तो इन दागों को धोना है। तो वो फिर रोज़ों के ख़ास मौसम में वो इन दागों को धोने की कोशिश करेगा। वो महसूस कर लेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ दाग आ गए हैं। और दाग कहाँ से आए हैं? हमने दुनिया से ही सीखे। मिसाल के तौर पर हमने दुनिया में रहते रहते हमने सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, वो अपने हवासे खमसा से हासिल की। इल्म हवासे खमसा से, और हवासे खमसा में आँख है, आँख
जितना भी इल्म है दुनिया का वो हमने अपनी आँखों से सीखा। मिसाल के तौर पर हमारी आँखों ने देखा कि ये अम्मी है, ये अबू है, ये भाई है, ये बहन है। हमने इल्म सीखा, आँखों से पता चला, आँखों से पता चला। कई ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की कि बच्चों सब इंसान बराबर हैं, इसलिए हर एक की इज़्ज़त करनी है, हर एक का एहतराम करना है। कोई मामू है, चाचा है, ताया है, फूफी है, कोई भी है, हर एक का एहतराम करना। एक ख़ानदान ने एक माहौल बना लिया अपने घर में, उस घर में हर एक की इज़्ज़त होती। एक ख़ानदान उसमें हो सकता है कि घर जाकर, या हम कईयों की कहते हैं घर वाले सिखाते हैं कि आजकल हमारी आपके मामू के साथ या चाचा के साथ अच्छी नहीं बनती तो उनको सलाम नहीं करना। बच्चे ने, एक बच्चा है जिसने घर में अच्छा माहौल है, उसने अपने मामू को, फूफी को, किसी को भी देखा, उसको देखा, उसको सलाम किया। एक है जिसमें बच्चे को सिखा दिया गया कि इसको सलाम नहीं करना, ये फूफी अम्मी जो भी है हमारे इससे रिश्ता ख़त्म हो गया, ये इनको सलाम करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब इसकी निगाहों में ये बात आ गई कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ये किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया, घर से ही सिखा दी, घर से सिखाया। तो यही एक बात है। इसलिए जब हमने ये सीख लिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ये उनके पास क्यों है, आँखों में लालच आना शुरू हुआ, हसद आनी शुरू हो गई। हसद कि इन्होंने ये मोटरसाइकिल कहाँ से ले ली और हमारे पास तो है ही नहीं, क्यों ये हुआ, इनका बच्चा क्यों पास हो गया, ये कैसे पहला नंबर आ गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमने आंखों ने देखा। अभी भी आप देखें सब तैयार तुर होकर आए, कईयों ने देखकर बड़े खुश हुए, देखने से ही, हाँ इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, देखकर खुश हुए। कई हैं जो देखकर एक दूसरे को थोड़े थोड़े परेशान हुए और कोई ना कोई नक्श निकाल लिया कि इसको दुपट्टा नहीं लग रहा सही, और इसका ये मैच सही नहीं है, या ये है या वो है, जो भी हो। यह हमने आँखों से सीखा, आँखों से सीखा ना, आँखों से सीखा। तो खुदा ने हमें आँखें, अभी आप देख रहे हैं कि बेशुमार चीज़ें, बेशक हमने रोज़ा रखा हो सकता है रोज़ा रखा, सारा दिन रोज़ा रखा और नमाज से इधर गए शाम को रोज़ा खोलने के लिए, और रास्ते में कोई चाचा मामू जिसके साथ नाराज़गी है वो मिल गया, हमने उसको सलाम ही नहीं किया, लेकिन घर जाकर रोज़ा खोला, तो इस रोज़े का कोई फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा। तो रोज़े का ताल्लुक़ नीयत से है। नीयत, इंसान की जब नीयत साफ़ है और वो दुआ करता है, क्या खुदा आज मैंने रोज़ा रखा, मुझे बरकत दे, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तेरा सूरज नेकों और बदों सब पर चमकता है। ऐ खुदा तू हर एक को रिज़्क़ देता है, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, मेरे दुश्मनों को भी तू रिज़्क़ देता है और मुझे भी तू रिज़्क़ देता है, तू मेरे दुश्मनों के सामने मुझे भी खाना देता है। ऐ खुदा मुझे भी फजल दे, आज से मेरी आँखें जो भी देखेंगी, अपनी आँखों से आज मैं हर किस्म की नफ़रत और मैल और कद्दूरत ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म कर सकते कि नहीं कर सकते? फिर रोज़े की बरकत होगी। जैसे ही शायद नबी में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूटेगी। मेरी पसंद का रोज़ा ये है कि तू कजरवी की कड़ियों को तोड़े, भूखों को खाना खिलाए, यानी किसी को देखे भूखा तो उसको खाना खिलाए। तो मैं ये सोचता हूँ आज रोज़ों का तीसरा इतवार है, तो आज से हम बाकी जो 4 इतवार हैं, ये 6 इतवार होते हफ्ते, रोज़ों के 6 हफ्ते, 7वें इतवार को ईस्टर आ जाएगी। तो अगर हम ये सच कहिए कि आज के इतवार से, तीसरे इतवार से हम एक प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे। मश्क ये करेंगे कि आज किसी को भी देखा, किसी को भी देखेंगे, चाहे कोई बड़ा घर ले ले उससे भी खुश होंगे,
किसी ने मोटरसाइकिल ली उससे भी खुश होंगे, किसी ने अच्छे कपड़े पहने उससे भी खुश होंगे, क्योंकि जो किसी का है वो उसका है। लेकिन खुश होना तो मैं खुश तो हो सकता हूँ, खुश होने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो अंदर की है, अंदर की पाबंदी है, बाहर तो कोई बात नहीं। अगर मैं खुश हूँ ना खुश हूँ, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चलाता रहेगा कि नहीं चलाएगा, वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा, वो चलाता रहेगा। तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं भी खुश हूँ, खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए, शाबाश। तो आज इस हफ्ते से हम खुश होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी, खुश होने की प्रैक्टिस। तो इसके लिए अपनी आंखों की रूहानियत को पहले ठीक करना पड़ेगा। आंखों की रूहानियत को रोज़ा रखेंगे, खुदा से दुआ करेंगे, खुदा है मुझे बरकत दे, मैं आज से अपनी आंखों से हर किस्म की हसद, हर किस्म की मैल, हर किस्म की नफ़रत ख़त्म कर सकूं। तो अगर ये करते हैं तो आंखों से नफ़रत, आंखों की रूहानियत ठीक करेंगे। तो ये आंखों से जो नफ़रत पैदा होती है, ये पत्ता फेंक दें जी, ठीक है, फेंक दें। तो ये नफ़रत का पत्ता जो आंखों से वजह से आया, ये फेंक दिया हमने, ठीक है। वो हे वावा दूर जा के है कुछ थोड़ी बहुत नहीं तो गल है। तो अजीज़ों, इस हफ्ते घर जाके भी आपने एक चार्ट बनाना है, घर जाके भी एक चार्ट बनाएंगे और वो लिख लेना है कि ये हफ्ता, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 12 तारीख, ठीक है। और 12 से अगले इतवार 18 तक सारा हफ्ता प्रैक्टिस करनी। ये प्रैक्टिस से आएगी, ये नहीं कि इधर से देख कर चले गए फिर नहीं आएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, जब मैं भी छोटा था तो कई दफ़ा अम्मी ने सिखाया कि ये पानी है, हमने फिर पता नहीं पानी को क्या कह दिया, फिर प्रैक्टिस की, फिर पता चला ये पानी ही है। ऐसे ही है ना, रोटी को रोटी कहना सीखा, अम्मी को अम्मी कहना सीखा, ये सीखने से आता है। हम भी सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। हाँ, रोज़ा भी रखेंगे, हर घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाएंगे, क्या खुदा इस हफ्ते मेरी आंखों की रूहानियत को ठीक कर दे। ये हो कर सकते हैं ना। दूसरे हफ्ते में अभी जो चौथा आएगा इसके बाद, वो भी हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, फिर रोज़ों की बरकत हासिल करेंगे। वो क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या खुदा मैं जब देखता था तो मुझसे या किसी की अच्छाई निकलती थी या किसी की बुराई निकलती थी ज़ुबान से। इस हफ्ते मैंने अपनी आंखों की रूहानियत तो ठीक कर ली है, अब मुझे मेरी ज़ुबान को भी बरकत दे। ज़ुबान की रूहानियत, ज़ुबान की रूहानियत चौथे हफ्ते से प्रैक्टिस करेंगे कि रोज़ा रखेंगे, किसी की बुराई नहीं करें। कभी कभी बड़ा दिल चाहेगा थोड़ी सी वो भी नहीं करें, प्रैक्टिस खत्म, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपने देखा कि ज़ुबान, जिसकी ज़ुबान की रूहानियत ठीक हो गई वो दुनिया में हर जगह कामयाब हो गया। घरों में क्या है, ज़ुबान ही की वजह से, मिसाल के तौर पर ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान से ही हम झूठ बोलते हैं। समझ लीजिए एक घर है, फिर दो हम घर लेते हैं। एक घर है जिसमें बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, माँ बाप ने बताया कि बच्चों हमने सच बोलना है, किसी की बुराई भी नहीं करनी और सच बोलना है। उस घर में बच्चे सच बोलते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। एक घर है जिसमें हर एक की बुराई होती है, हो सकता और ना हो तो गिरजे से जाकर किसी मुनाद की बुराई शुरू कर ली, किसी और की कर ली, फादर की कर ली, किसी ना किसी की बुराई करते हैं। और या फिर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना हो सकता है कि आदमी ने अपनी बीवी को झूठ बोला, कोई चीज़ छुपाई। हो सकता है बीवी ने पूछा आप आज बड़ा देर से आए हैं, उन्हें कहा नहीं मैं इतने गया सा, या हो सकता गुस्से च आ जाए ले तुसी हर वक्त मैंने पूछते रहते थे। तो हो सकता है कि झूठ बोलने से घर में शक पैदा हो जाएगा, शक नहीं होगा, शक शुरू हो जाएगा। जिस घर में शक पैदा हो जाएगा उस घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी, क्योंकि शक किया जा रहा है। उसके जल्दी आने पर भी शक हो, देर से आने पर भी शक हो गया ना, ज़ुबान से ही है ना। और जब शक पैदा हो गया तो ये शख्स चाहे मर्द हो या औरत हो, ये दूसरों को भी बताएंगे कि पता नहीं आजकल हमारे घर में क्या है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो बीमारी की जड़ क्या है, झूठ बोलना।
बुराई करना, बीमारी की जड़ तो ये है। जब ये बात शक ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो कोई ना कोई घर का जी बीमार हो जाएगा। किसी को सर में दर्द होगी, आधे सर की दर्द होगी, कोई शुगर हो जाएगी, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं और सच को छुपा छुपा के रख रहे हैं। बताना नहीं है, पता ना चल जाए, पता ना चल जाए। तो अजीज़ों, ज़ुबान से सच कहना चाहिए या झूठ बोलना और सच को दबाना चाहिए? क्या चाहिए? सच को बताना चाहिए। सच तो सच ही है। हमारे मरने के बाद भी एक दिन सच का पता चल ही जाना, तो क्यों ना बंदा अपनी ज़िंदगी में सच बोले और बच्चों को ट्रेनिंग दे दे। सच बोलना है, सच बोलना। आपने देखा सच बोलने के कितने फ़ायदे। सच बोलना और लहजा अच्छा रखना। सच भी बोलना है, लहजा अच्छा रखना। तो आपने देखा कि जिस घर में, जैसे हमने कहा घर ए है, उसमें हमेशा सच बोलते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं, बातचीत सही करते हैं, बच्चों के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, फैमिली मिलकर खाना खाती है, दुआ करते हैं, रोज़ा मिल के खोलते हैं। दूसरा घर है जिसमें अक्सर हर चीज़ कोई किसी की बुराई की जाती है और किसी बात को छुपाने के लिए और दूसरों की बुराई की जाती है, और उस घर में बच्चे जो हैं वो थोड़े थोड़े सहमे भी रहते हैं। और हो सकता है कि झूठ बोलने की वजह से बाप या माँ बच्चों को भी थोड़ा बहुत गुस्से होते हो, डराते हों, वहाँ सहमे सहमे बच्चे रहेंगे, डरे डरे रहेंगे। वो भी माँ बाप से चीज़ें छुपाएंगे, माँ बाप उनसे चीज़ें छुपाएंगे। तो हमने देखा एक बीमारी किस तरह का माहौल को जन्म देती है। तो हम दूसरे इतवार यानी चौथे इतवार में जाकर हम ज़ुबान की रूहानियत ठीक करेंगे और झूठ जैसी बात, लानत को ख़त्म कर देंगे। झूठ का पत्ता फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते? जी, फेंक दें, फेंक दें। चलो, ये झूठ का पत्ता देखा ऐसे ही है तो टूट भी मुश्किल से रहा। देखा कितनी हवा में वो लहर कर गया। तो हम अभी चौथा इतवार, तो उस हफ्ते में पूरे में ये प्रैक्टिस करनी है। अगला इतवार फिर 5वां इतवार आ जाएगा। 5वें इतवार में हम जाकर ये भी सोचेंगे कि मेरी अभी आंखों की रूहानियत भी ठीक हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। इसके बाद हम कहेंगे मेरी ज़ुबान की रूहानियत भी ठीक हो गई। अभी कुछ भी हो जाए, किसी की हम बुराई करते ही नहीं। और तीसरे में कहेंगे किसी की बुराई सुननी भी नहीं है, सुननी नहीं बुराई किसी। चाहे कोई आके कहे भी कि मैं ना बड़ा ज़रूरी काम आपको बताने आया हूँ या बताने आई हूँ। कई दफ़ा होता है ना, या के पूछते हैं ना, पता चला है उसका क्या हुआ? वो आपको पता है, तू ही पाएगा, अपने को रख, ठीक है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई गर्ज नहीं है। ऐसे जिस शख्स को सुनने की आदत है और बुराई सुनने की आदत, तो ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। वो हो सकता है कि 5-4 दिन के बाद फिर ख्याल आ जाए, किसी चौथे घर में जाकर पता करने जाएं कि कोई खबरचार फलां की खबरचार क्या है, कोई पता नहीं आजकल चल रहा है। बड़ी खामोशी है, मज़ा ही नहीं आ रहा आजकल, नहीं। तो वो सुनने के लिए जाते हैं। अपने घर में हो सकता है कि नुकसान हो जाए, हाँ डीपा में सड़ जाए, लेकिन दूसरी को सुनने जाना। तो आज हम ये कहेंगे कि खुदा मुझे बरकत दे कि मैं अपने कानों की रूहानियत ठीक कर, सुनना बुरा नहीं, किसी की बुराई सुनना ही नहीं। क्योंकि ये बताना है, हमारे कान बुराई क्यों सुने? ठीक है, अगर हम हर एक की बुराई सुनते हैं तो हमारे कान, आपने डस्टबिन देखी, डस्टबिन, कचरे वाली टोकरी, तो इसका मतलब ये कि मोहल्ले किसकी भी बुराई, उसकी भी बुराई, उसकी भी बुराई कहाँ गई? कान में। तो हमारा कान क्या हो गया? कचरे वाली टोकरी। तो हमारा कान कचरे वाली टोकरी होना चाहिए या कोई खुशबू वाला, अतर वाली कोई जगह होनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए? जी, खुशबू वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये फैसला किसने करना है? ये फैसला कौन करेगा? हर एक ने अपना अपना करना है। किसी की बुराई नहीं सुननी नहीं बुराई। ऐसो बुराई का जहर, सुनने का जहर, अगर किसी को वैसे जहर दे दिया जाए तो बंदा बच सकता है, बंदा बच सकता है। जिसके कान में सुनने का जहर डाल दिया जाए, बुराई का जहर, शक का जहर, ये बंदा नहीं बच सकता, सारी ज़िंदगी परेशान रहेगा, सारी ज़िंदगी परेशान रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे ही मियाँ बीवी के दरमियान कोई शक डाल दिया जाए
कान चो कोई गल थोड़ी जी पा दी जाए, ये शक सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो। बच्चे हैं ना, चाहे अपने ही बच्चे हों, आप किसी बच्चे को गुस्से हो डांटें और कोई ऐसे रिश्तेदार ही, चाहे वो प्यार के साथ ही कह दे चल तू मेरे को आ जा, लगता है ये तू तो इन्हों का पुत्र ही नहीं, सारी ज़िंदगी ये शक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी ज़िंदगी शक के नहीं जाना। पता नहीं इन्हों की मैं बेटी हैं कि नहीं है, पता नहीं इन्हों का मैं बेटा हैं कि नहीं है, कोई शक नहीं जाएगा। आप देखते हैं आप सब कैथलिक हैं, कई दफ़ा हो सकता है आपके घर में कोई आ जाए वैसे ही कहे कि तुसी रोज़री पढ़ते ज, रोज़री क्यों पढ़ते ज, ये क्यों पढ़ते ज, ईमान का शक आ गया। अगर तो आप मजबूत हैं अंदर से, इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो आप उसको कहेंगे भाई तो अपना काम कर, हमारा ईमान हमारा है, हमारा ईमान हमारा है। तो ये शक, ईमान का शक, ईमान का शक, रिश्ते का शक, जहाँ ये डाल दिया जाएगा। तो हम 5वें हफ्ते में क्या करेंगे, अपने कानों की रूहानियत भी ठीक करेंगे। किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, सुनेंगे। हिम्मत है, जुर्रत है कि कह सके कि नहीं नहीं आप, हमने किसी की बुराई नहीं सुनी, हिम्मत है कि नहीं है जी, आवाज़ तो थोड़ी आई, हाँ जी है। तो ये भी पता फेंक दें, बुराई नहीं सुननी किसी की, बुराई का पत्ता भी फेंक देते हैं, ठीक है। ये भी क्या, तो अब हम 5वें हफ्ते में, 6ठे हफ्ते में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। 5वें 6ठे में, 6ठे हफ्ते में खजूरों का इतवार है, खजूरों का इतवार। तो खजूरों के इतवार में अहम चीज़ें हैं कि यसु मसीह खजूरों के इतवार पर यरूशलेम में दाखिल हुए, लोगों ने खजूरों की टहनियाँ हिला हिला कर यसु का इस्तकबाल किया और इकरार किया कि यसु हमारा बादशाह है और अब्दी बादशाह है, इसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, ऐलान किया। फिर यसु मसीह उसी हफ्ते में यसु मसीह ने पाक शाकत का साक्रामेंट मुकर्रर किया, पाक जुमेरात को। फिर यसु मसीह ने उसी पाक जुमेरात को शागिर्दों के पाँव धोए, खिदमत की। फिर यसु मसीह पाक उसी रात को गिरफ्तार कर लिए गए। पाक जुमे वाले दिन यसु को सलीब दे दी गई। जब यसु मसीह सलीब पर थे तो एक शख्स ने, आप अंदाज़ा करें कि यसु मसीह जान कनी की हालत में, बड़े दुख में, और एक शख्स आकर यसु की पसली में नेज़ा मारता है। आप अंदाज़ा करें क्या हाल होगा। लेकिन यसु मसीह फिर भी कहते हैं ए बाप इन्हें माफ़ कर दे। जो खजूरों के वाले इतवार से या पाक हफ्ते के दौरान हम बहुत दुआ करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, दुआ भी करेंगे। क्या खुदा मुझे बरकत दे, सबसे पहले मैं अपने आप को माफ़ कर सकूं। ए खुदा तूने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान बनाया, मैंने ही अपनी रूह को दागदार कर लिया। मैंने शायद इसी को बुरा भला कहा, उसको कहा, इसकी बुराई की और पता नहीं क्या किया, लालच की वजह से किसी के ऊपर बहतान लगा दिया, किसी की जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, शायद अपने बहन भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी की। तो ए खुदा मुझे माफ़ कर, पहले अपने आप से। फिर दुआ करेंगे क्या खुदा हमें भी माफ़ करने का जज्बा दे। फ़लाँ के साथ रिश्तेदारों में लड़ाई है, नाराज़गी है, मैं इस हफ्ते जाकर उनसे सुलह कर लूँगा, माफ़ कर दूँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? माफ़ करना चाहिए या बदला लेना चाहिए? माफ़ करना चाहिए, ठीक है। अजीज़ों, जिसको ये समझ आ जाएगी कि असल में माफ़ करने से ही इंसान की खलासी है, नजात है, माफ़ करने से ही। अगर हम बदला लेना चाहें तो किस किस से बदला लें? हो सकता है इससे भी नाराज़गी है, कहीं इसको भी सबक सिखाना है, उसको भी सबक सिखाना है, फ़लाँ को भी सबक सिखाना है, तो हम बदला लेंगे। बदला लेना चाहिए या अपने आप को बदल लेना चाहिए? शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे। तो अगर हम अपने आप को बदल लेंगे तो बदले की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। तो आपने देखा कि रोज़ों का ये वक्त कितनी अच्छी हमारी रूहानी तरबियत करता है। रूहानियत का सफ़र कामलियत की तरफ लेके जाता है। यसु मसीह ने कहा कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है।
कामलियत का सफ़र। ऐसे जब हमने आँखों की रूहानियत से काम शुरू किया, आँखों की रूहानियत भी ठीक हो गई, ज़ुबान की रूहानियत ठीक हो गई, कानों की रूहानियत ठीक हो गई, हमने माफ़ करने की बात की, गुस्सा ख़त्म हो गया, कामलियत का सफ़र जारी है। कामलियत का सफ़र, अब हम नए इंसान बन गए, नए इंसान। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि अब हम खुद बदल गए हैं, किसको प्रॉब्लम। अब हम बिल्कुल, अब हमारी ज़िंदगी में नए बहार आ गई है, पत्ते बिल्कुल नए। जो शख्स भी, जो ख़ानदान इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करता है, उसके घर में क्या होगा? उसके घर में खुशी आ जाएगी कि नहीं आएगी? खुशी आ जाएगी। वहाँ पर लोग जो हैं, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, वहाँ के बच्चे खुश मिजाज बच्चे बनेंगे, खुश मिजाज। हमें अपनी औलाद को, बच्चों को खुश ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि ये खुश मिजाज बने, खुश मिजाज बच्चे। या बच्चे खुश मिजाज होंगे या चिड़चिड़े से होंगे, चिड़चिड़े से, उदास से। तो कैसे बच्चे होने चाहिए? नई नस्ल कैसे होनी चाहिए? खुश मिजाज या उदास, परेशान? खुश मिजाज। तो आप देखें कि ये आज इस गिरजाघर की 134वीं सालगिरह है, 134वीं सालगिरह है। तो अगर हम ये कहते हैं कि आज ही से हम अपने घर के माहौल को बदलेंगे, तब्दीली ले आएंगे, माहौल को तब्दील लाएंगे, और अगले साल 135 साल होंगे और इसके बाद आगे भी चलेंगे, तो खुदा के फजल से और हमारी मेहनत से, हमारी नीयत से हमारे बच्चे खुश मिजाज लोग होंगे। जहाँ भी जाएंगे ये खुशियाँ फैलाएंगे। जो अगर हम देखते हैं कि एक घर है, एक घर, वहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी है, मिसाल के तौर पर आप आज गए तो पार्टी है, सारे खुश हैं, बहुत खुश हैं, खुशी की बातें हो रही हैं, और एक बच्चा आता है और वो बताता है कि अम्मी, अब्बू या मासी या चाची जो भी है, आप बर्थडे मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, हमारा फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो भी, उसने ए ग्रेड में पास हो गया है। तो आपने उस घर की खुशियों में इजाफ़ा किया है, खुशियों में इजाफ़ा किया ना। वो पहले ही खुशी मना रहे थे, खुशी में इजाफ़ा हुआ कि नहीं हुआ? खुशी में इजाफ़ा हुआ। और ये भी मुमकिन है कि दूसरा घर जहाँ पर हर एक की परेशानी है, बुराई की जाती है, वो पहले ही उदास से बैठे हैं, कभी इसकी बुराई कर रहे हैं, कभी उसकी कर रहे हैं, और एक शख्स आकर और बताता है कि अम्मी फ़लाँ का रिश्ता टूट गया है। उस घर में क्या होगा? उदासियाँ बढ़ेंगी या कम हुई? उदासी बढ़ गई। हम उदासियाँ बढ़ाने वाले या खुशियाँ बढ़ाने वाले? वेरी गुड, खुदा आपको बहुत बरकत दे। ये 134 साल और बहुत सारे और साल भी खुदा आपको बरकत दे, ताकि ये सेंट एंथनी के पैरिश से ये तरबियत पाने वाले बच्चे हमेशा खुश रहे, खुश मिजाज रहें, दुनिया में जहाँ भी जाएं खुशियाँ फैलाते रहें, और पता चले कि ये सेंट एंथनी पैरिश के बच्चे हैं, यहाँ इनकी तरबियत हुई है, और हर जगह जाकर इनका अपना एक वक़ार है, इज़्ज़त के साथ जीते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से।